morning student, myself Jaya Sharma, assistant professor in regional college of Varanasi। हम लोग पढ़ रहे थे बायोफार्मास्यूटिक्स का जो चैप्टर नंबर हमारा फिफ्थ या आई थिंक 1 2 3 4 ओके फिफ्थ नंबर का जो हमारा चैप्टर है फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे हमने इसके कुछ मॉडल्स देख लिए थे। हम फिजियोलॉजिकल मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो फर्दर जो फिजियोलॉजिकल मॉडल है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है तो पार्ट्स में। फर्स्ट इज हमारा ब्लड फ्लो रेट लिमिटिंग मॉडल। पहला तो है इसका पार्ट ब्लड फ्लो रेट लिमिटिंग मॉडल। सेकंड इसको डिवाइड किया गया है हमारा मेम्ब्रेन परमेबल रेट लिमिटिंग मॉडल। तो आपने फिजियोलॉजिकल पढ़ लिया था पहले। फिजियोलॉजिकल मीन्स होता है हमारी ड्रग जो है ये मोर रियलिस्टिक पिक्चर्स देता है हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बारे में टाइम के साथ में, बिकॉज आपको पता है ये एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली इसका हमें डाटा प्रोवाइड कराता है। इसलिए इसको हमने एजम्पशन में बेस नहीं किया, रियल डेटा के बेसिस पे हम इसको स्टडी करते हैं। और इसमें हमने देखा है कि अगर आप एक साथ इतने सारे ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ की, ग्रुप फ्लूइड्स की, इनके अंदर आप ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन की स्टडी करने अगर हम लगते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हमने सिमिलर परफ्यूजन रेट वाले टिश्यूज़ को एक ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ तक हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे रेट ऑफ ड्रग है जो कि टिश्यू से ऑर्गन में जा रही है, ठीक है, और ऑर्गन से इधर उधर जा रही है, मतलब जहाँ जाके साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है, वो डिपेंड करते हैं टू मेजर फैक्टर्स पे। फर्स्ट वन इज रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड सेकंड वन इज टिश्यू पार्टीशन कोएफिशिएंट। फर्स्ट डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ ब्लड फ्लो, कि हमारा ब्लड कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है। अगर उसका रेट ऑफ फ्लो बहुत अच्छा है कि एक रेंज के अंदर वो अच्छे से फ्लो कर पा रहा है तो हमारे ड्रग का भी क्या होगा, अच्छे से आएगा, रिजल्ट आएगा अच्छे से। हमारे ड्रग का भी क्या होगा, फ्लो होगा, ड्रग का फ्लो होगा सही से, तो ड्रग ऑर्गन से ज़्यादा रिच होगी, ऑर्गन से ज़्यादा रिच होगी तो आपको थेरेपेटिक एक्शन अच्छा आएगा, ठीक है। और अगर कम होगा तो हमारा ड्रग का जो थेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेकेंड ये डिपेंड करता है टिश्यू पार्टीशन कोएफिशिएंट पे। इट मीन्स टिश्यू जो है उसको कितना परफ्यूजन रेट है किसी ड्रग की, जितनी अच्छी परफ्यूजन रेट होगी किसी ड्रग के लिए उतना ही ज़्यादा हमें उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं द फिजियोलॉजिकल फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज ब्लड फ्लो रेट लिमिटिंग मॉडल। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो रेट लिमिटिंग मॉडल है कि जितना वही पहले वाली बात कि जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा उतना ही अच्छा हमारी रेट आएगी ड्रग के प्लाज्मा के अंदर जाने की, ठीक है। तो फर्स्ट वही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना ज़्यादा ब्लड का अच्छा प्रॉपर फ्लो हो रहा है, ड्रग अच्छे से फ्लो हो रहा है, उतनी ज़्यादा ड्रग भी क्या करेगी उसके साथ में फ्लो करेगी और ऑर्गन्स तक रिच हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें इसके लिए ड्रग की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ब्लड का फ्लो, ब्लड के साथ में ड्रग को फ्लो कैसे करना है, फ्लो तो ब्लड कर रहा है बट ड्रग की भी हम कैटेगरीज होनी चाहिए जो इजीली वो ड्रग ब्लड के साथ बाइंड होकर ब्लड के साथ में फ्लो कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो ड्रग होनी चाहिए वो मोर लिपोफिलिक होनी चाहिए, लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए ड्रग, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए ड्रग का, उसका साइज कम होना चाहिए, ठीक है। उसका आयनाइजेशन जो है वो कम होना चाहिए। अगर ड्रग के ये कैरेक्टर है कि ड्रग अच्छी लिपोफिलिक है नेचर के अंदर, ड्रग का लिपोफिलिक है तो आपको पता है मेम्ब्रेन वगैरह को इजीली क्रॉस कर जाती है, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो भी इजीली परफ्यूजन हो जाएगा, उसका साइज भी कम है तो इजीली परफ्यूजन रेट आएगी। हमारा आयनाइजेशन है कम होना चाहिए, आयनाइजेशन अगर आयनाइज हो गई ड्रग तो हमारी फ्री फॉर्म में, फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में बॉडी के अंदर ही घूमती रहेगी, उससे हमारा कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा, तो ठीक है। तो ये इस तरह से मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है ब्लड फ्लो रेट लिमिटिंग मॉडल। सेकंड हमारा होता है जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें लिडोकेन की बात करते हैं तो लिडोकेन जो ड्रग है उसकी लिपोफिलिसिटी भी अच्छी, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, साइज भी कम है और आयनाइजेशन भी कम है। तो उसका जो ब्लड फ्लो रेट लिमिटिंग मॉडल के अंदर हम यूज करते हैं कि उसका ब्लड के साथ में बहुत अच्छा फ्लो देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करें मेम्ब्रेन परमेबल, तो हम इसी को जस्ट रिवर्स कर दें रेट लिमिटिंग की। अगर मान लो हमारी ड्रग जो है लिपोफिलिसिटी नहीं है तो मेम्ब्रेन पे परमेबल ही नहीं होगी, हाइड्रो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो भी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, साइज ज़्यादा है नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो आयनाइज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आयनाइज फॉर्म में है तो वो रेडिकल की फॉर्म के अंदर घूमती रहेगी। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हमारे यूज होते हैं बेसिकली फिजियोलॉजी
फिजियोलॉजिकल मॉडल के अंदर कि अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल मॉडल्स की तो ये एजप्शन पे ही बेस्ड है। ये वाले जो हमारा ब्लड फ्लो वाला है और सेकंड वाला है कि इसके अंदर ड्रग का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे मॉडल के मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोचेस। ये तो थी मॉडल डिपेंडेंट अप्रोचेस जहाँ पे हम मॉडल के ऊपर टोटली डिपेंड थी हमारी किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन आना या उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एक्सक्रीशन। पर हमारा दूसरा आता है मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। यहाँ अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हमारे कंपार्टमेंट्स है, तो ये हमारे हो जाएंगे ऑल्सो हमारे नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डोज जो होती है, डोज नॉट रिक्वायर्ड द अजप्शन ऑफ स्पेसिफिक कंपार्टमेंट, मतलब हमारे यहाँ हमने कितनी डोज दे दी, स्पेसिफिक हमें अजप्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं कि ब्लड के अंदर जा रही है, हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में जा रही है, कहाँ जा रही है, कितने अमाउंट में जा रही है, इन सब के यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पे किसी भी तरह का अजप्शन ही नहीं लेते किसी भी तरह के कंपार्टमेंट का। ठीक है, दिस मैटर अजप्शन देन ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये जो है इस ड्रग का जो अजप्शन है वो एक चीज़ पे बेस्ड होता है कि जो ड्रग का फ्लो हो रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर लीनियर फॉर्म में हमारी ड्रग जो होती है तो या मेटाबोलाइज जो मेटाबोलाइट होती है ड्रग वो लीनियर फॉर्म में होती है। हम यहाँ पे इस एजप्शन, इस थ्योरी को बेस रखते हैं नॉन कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर। आपको क्लियर हुआ होगा, नॉन कंपार्टमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का या किसी भी टाइप का स्पेसिफिक कंपार्टमेंट यूज नहीं होता है। ये एक एजप्शन पे डिपेंड करती है कि हमारे ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो एक लीनियर फॉर्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, दिस टेक्निक और ये जो टेक्निक है वो किसी भी कंपार्टमेंट पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जो सेंटर पे भी कर सकते हैं, पेरिफेरल पे भी कर सकते हैं, कहीं भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको अब नेक्स्ट इसको हम अब ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब इसके लिए हमारे पास में एक लीनियर, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास में एक मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आता है MRT इज इक्वल्स टू AUMC अपॉन AUC। ठीक है, इस पे ये डिपेंड करता है। MRT मतलब मीन रेजिडेंस टाइम इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व अपॉन एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको लीनियरिटी को हम एक फॉर्मूले के थ्रू दिखाते हैं जिसमें होता है मीन रेजिडेंस टाइम और ये होता है हमारा एरिया अंडर फर्स्ट जो मूवमेंट है कर्व। ठीक है, इनके बेसिस पे इसको हम ड्रग को दिखाते हैं विदाउट कंपार्टमेंट। यहाँ पे हम इसको एक मेथड, एक फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं, वो फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब इसमें हम दिखाते हैं, बताते हैं MRT मीन रेजिस्टेंट टाइम का मतलब है कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर कितना टाइम स्प्रेड होने में लगा रही है, कितना स्पेंड कर रही है बॉडी के अंदर टाइम। मीन रेजिस्टेंस टाइम मतलब ड्रग जो है कितना टाइम हमारी बॉडी के अंदर रुक रही है, ये इसको डिनोट करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, इसके बीच में एक ग्राफ बनता है, जो ग्राफ अगर हम देखें तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है AUC, ये हमारा बात करें तो ये AUMC है और ये हमारा AUC है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर फर्स्ट मूवमेंट कर्व। ठीक है, इसके बाद से ये यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन है हमारे ड्रग के टाइम के साथ में ड्रग यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ अलग अलग ड्रग की कंसंट्रेशन है। ये Cmax है, यहाँ पे ड्रग की आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे दिखाई देती है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप वहाँ देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।